इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 99। संस्कृति की सीता को वापस लाएं, डे 11। परम पूज्य गुरुदेव, वंदे माँ के सानिध्य में हमारे भीतर की दिव्यता का जागरण, हमारे भीतर हमारे अंतस में एक हलचल, जहाँ हमने 98 के माध्यम से ये समझा कि अगर हम अभी जागे नहीं और हमने संस्कृति की सीता की अवज्ञा करी तो कितना भयावह दृश्य हो सकता है। परम पूज्य गुरुदेव ने हमें कलयुग का एक ऐसा स्वरूप दिखाया जो शायद बियॉन्ड इमेजिनेशन है और जिसका कुछ अंश तो हम देख रहे हैं। यही हमने 10 12 15 साल पहले पढ़ा होता या सुना होता तो प्रॉब्लम हम सोचते कि ऐसा सच में हो सकता है, गुरुदेव ये क्या लिख रहे हैं। लेकिन अगर हम 2025 में इसको पढ़ रहे हैं और इसके आने आने वाले समय में जो भी इसको पढ़ेंगे सुनेंगे उन्हें एकदम रियलिटी का अनुभव हो जाएगा, क्योंकि उसका ग्लिम्स हम आज की डेट में अपने चारों तरफ देख रहे हैं। अब गुरुदेव ने ये बताया कि इस वाले स्वाध्याय के माध्यम से गुरुदेव ने हमें ये समझाया कि संस्कृति की सीता को भगवान राम या भगवान के अवतार वापस ला सकते हैं, और वो अवतार कहाँ होंगे, वो आपके और हमारे अंतस में होंगे। भगवान भीतर ही है, सुप्त अवस्था में उसे जागृत करना है। अब उन सब प्रश्नों का उत्तर दिया गया है जो ये कहते हैं कि हम तो नहीं कर सकते, हमारे हमारे करने से क्या होगा, अकेले के करने से क्या होगा। और तो गुरुदेव ने वहां पर हमें दिशा निर्देश दिया कि जब गिद्ध कर सकता है, गिलहरी कर सकती है, तो हम तो मानव जीवन में हैं। और फिर हमें ये समझाया कि हमें एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड रखना है, हमारे पास क्या नहीं है इसको नहीं सोचना, जो भी जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स है मानव देह। इसमें बोलने की, चलने की शक्ति, इसमें सुनने की शक्ति, और इसमें एक विवेक बुद्धि है। इस बुद्धि को तीव्रतम करना है, इसे विवेक और प्रज्ञा में बदलना है, ये दुर्बुद्धि ना बने। इसके पूरे पूरे गुरुदेव ने सूत्र दिए। लक्ष्य को ऊपर कैसे उठाना है, लक्ष्य क्या है हमारा, हमको ये जानना है। फिर देवताओं का सहयोग किसे मिलता है, और अवतारों के साथ देवता आते हैं। फिर हमने ये जाना कि महाकाल अवतार है और महाकाल के साथ हम लोग आए हैं। तो फिर कहीं ना कहीं हमारे भीतर एक देवता छुपा हुआ है। और फिर साथ में गुरुदेव ने यह भी बताया कि अगर आप नहीं जागे और आपने अगर अपनी भूमिका, अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, युग तो बदलना है और वो बदल करके रहेगा। इसमें नुकसान आपका होगा, पीछे आपको पछताना पड़ेगा। और गुरुदेव ने अपने जीवन के महत्वपूर्ण उदाहरण उदाहरण दिए। जब गुरुदेव ने महात्मा गांधी जी के साथ समय बिताया था और सत्याग्रह आंदोलन चला था, नमक बनाने का आंदोलन चला था, तो गुरुदेव 18 वर्ष के भी नहीं थे तब तक। तब गुरुदेव ने क्या अनुभव किया, गांधी जी के साथ गुरुदेव बहुत लंबे समय रहे। और उसके बाद गुरुदेव ने ये बताया, जो बिल्कुल विस्मय हो गया था इस देह के लिए, तो कि गुरुदेव पौने 4 बरस जेल में रहे हैं। तो वो आपत्ति काल था, कोई 3 महीने जेल में रहा, कोई 6 महीने जेल में रहा। और जो जितना जेल में रहा उसके हिसाब से उन्हें बाद में पेंशन मिली, जो भारत माता के लिए स्वतंत्रता सेनानी की भूमिका निभा रहे थे। इस क्रम में गुरुदेव पौने 4 बरस से जेल में रहे। तो ये फील आ रहा था कि गुरुदेव ने कभी ये कंप्लेन नहीं करी दादा गुरुदेव से कि अरे पौने 4 साल तो हमारे जेल में निकल गए, अब हम क्या ही कर पाएंगे, कैसे ही कर पाएंगे, हमारा तो जीवन ही तबाह हो गया, हमारा तो जीवन ही बर्बाद हो गया। और हम छोटी छोटी परेशानियां आती हैं, छोटी छोटी समस्याएं आती हैं, माना वो उस समय हमें छोटी नहीं लगती, हमें कठिनाई लगती है उन्हें पार निकलने में, लेकिन पौने 4 साल जेल में बिताने के आगे तो कुछ भी नहीं होगी। और हम उन्हीं में गिव अप कर देते हैं, ये समस्या आ गई, वो समस्या आ गई, और फिर हम बहाने बनाते हैं। तो गुरुदेव ये कह रहे थे कि भाई जेल जाना है, आप जाना चाहते हैं जेल, तो हम में से कुछ ने कहा हाँ जेल जाना है। तो आगे हमें गुरुदेव ये समझा रहे हैं कि अब जेल जाएंगे तो किस काम के होंगे। वो उस समय स्वतंत्रता सेनानियों की आवश्यकता थी, उस समय उसके महत्व को समझने की आवश्यकता थी। आज हम जेल चले जाएं और फिर हम प्रमाण पत्र लें, और जेल जाने की हमारी जो इंटेंशन है वो ये है कि गुरुदेव पेंशन मिलेगी तो हमें भी जेल भेज दो, हम भी 4 साल जेल रह लेंगे, हमें भी पेंशन मिल जाएगी, हमारा भी जीवन सुधर जाएगा। तो हमारा स्वार्थ इंटेंशन है। उस समय जो क्रांतिकारी जेल गए उनको थोड़ा ना पता था बाद में उन्हें पेंशन मिलेगी। वो फल की इच्छा करे भी ना गए, जीवन बिल्कुल है ऐसा हो सकता था कि जीवन बिल्कुल की बिल्कुल खत्म हो जाए। और परम पूज्य गुरुदेव जिस परिवार से आते थे वहाँ उनके पिता इतने जाने माने भागवत कथाकार, तो अपने घर परिवार से लोहा लेना, हालांकि उन्हें पिताजी का सपोर्ट मिला, लेकिन फिर भी एक रेपुटेटेड फैमिली से आया हुआ बच्चा अगर स्वतंत्रता सेनानी की भूमिका निभाए और फिर जेल में रहकर आए, तो हर समय एक तलवार लगती रहती है, लटकी रहती है सिर पर, हर समय एक भय रहता है। इस क्रम में गुरुदेव कह रहे हैं इस समय जेल जाएंगे तो किस काम का होगा, कोई फायदा होगा आपके जेल जाने का। अच्छा बेटे, एक काम कर, अपने यहाँ जुए का एक गड्ढा बना ले और सारे मोहल्लों वालों को बुलाकर खूब जुआ खेल। फिर मैं क्या करूँगा, मैं पुलिस के पास जाऊँगा और चुपचाप जाकर तेरी शिकायत कर दूंगा, कह दूंगा कि भाई साहब मेरे साथ चलिए, अभी मैं जुआरियों को गिरफ्तार कराता हूँ। खट से पुलिस आ जाएगी और पैसे समेत तुझे तेरे साथियों को पकड़ करके ले जाएगी। फिर क्या होगा, फिर तुझे 3 महीने 6 महीने की जेल हो जाएगी, तेरे जितने संबंधी हैं उन सबको जेल हो जाएगी, तेरे साथ साथ उन सबको फाइन लग जाएगा, वे सब जेल चले जाएंगे। फिर क्या होगा,
फिर वे सब मिनिस्टर हो जाएंगे। मिनिस्टर हो जाएंगे, तू भी मिनिस्टर हो जाना, तेरा बहनोई भी मिनिस्टर हो जाएगा, साला पड़ोसी नौकर चाकर जो भी जुए में पकड़े जाएंगे वे सबके सब जेल चले जाएंगे और मिनिस्टर हो जाएंगे, और सबको 250-250 रुपए की पेंशन मिलेगी। गुरुजी आप किस तरह की मजाक की बात करते हैं? बेटे बिल्कुल मजाक कर रहा था, ऐसे हो सकता है क्या? तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो फिर आप सच सच बताइए, कोई और रास्ता? हम 3 महीने के लिए जेल जाने के लिए तैयार हैं, हम चाहें तो छुट्टी ले लें, अपनी खेती का हर्ज कर देंगे, खेती के लिए नौकर रख देंगे, पर आप हमको जेल भिजवा दीजिए और 250 रुपए की पेंशन दिलवा दीजिए। गुरुदेव कल ये बता रहे थे कि जो लोग स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने उस समय में कुछ नहीं देखा, ना राइट देखा ना लेफ्ट देखा, और बस कूद गए भारत माता की रक्षा के लिए, अपने प्राणों की भी फिक्र नहीं करी, परिवारों की भी फिक्र नहीं करी, उन्हें या तो पेंशन मिली, और जो लंबे समय तक क्रांतिकारी बने रहे बाद में वो मिनिस्टर बन गए। तो फिर हम लालची, हमारे जैसे लालची लोग कह रहे हैं कि हमें ये तो दिख रहा है कि मिनिस्टर बने और पेंशन मिली, हमें ये नहीं दिख रहा कि उसके लिए त्याग क्या किया गया। और गुरुदेव ने ये समझाया कि अध्यात्म त्याग की बात करता है, अध्यात्म माला माल होने की बात नहीं करता। हम क्या त्यागने को तैयार हैं? और हमसे तो केवल दुष्प्रवृत्तियां त्यागने के लिए कहा जा रहा है, हमसे तो ये कहा ही नहीं जा रहा कि हमें परिवार त्यागना है, घर बार त्यागना है, संसार त्यागना है, लोगों को त्यागना है, कुछ भी त्यागने के लिए नहीं कहा जा रहा। केवल दिन भर में 2 घंटे शिद्दत से दे दो भगवान के काम के लिए और अपनी दुष्प्रवृत्तियों को त्याग दो, इतना कहा जा रहा है। तो गुरुदेव कह रहे हैं यहाँ पर कि हम कितनी भी छुट्टी ले लें, कितने भी ऑफिस से छुट्टी ले लें, लेकिन अगर हम इस कच्चे लालच के लिए जेल जाना भी चाहते हैं तो उसका कोई पॉइंट नहीं है। बेटे अब हम नहीं दिला सकते, ना तुझे पेंशन दिला सकते, ना मिनिस्टर बना सकते, क्योंकि अब वह मौका चला गया। जब मौका था तब तेरे पास दिल नहीं था, और अब जब यह समय आ गया है तब औरों को देख करके कहता है कि हमको पेंशन दिला दीजिए। जब समय था तो नल नील भी इतिहास में प्रसिद्ध हो गए, गिद्ध प्रसिद्ध हो गए, गिलहरी भी प्रसिद्ध हो गई, जामवंत भी प्रसिद्ध हो गए, लेकिन अब वह समय चला गया। अब यह क्या रखा है? यह युग परिवर्तन की वेला है मित्रों। अब यह समय है, यही समय है जिसके लिए मैं आपको याद दिलाता था, इसके लिए मैं आपको शिविर में बुलाता था। अगर आप इस समय को परख सकते हो, समय को देख सकते हो, समय को जान सकते हो, तो आप ये देख लीजिए, आप ये जान लीजिए कि यह युग परिवर्तन का समय है। इससे अच्छा और इससे बेहतरीन समय शायद आपके जीवन में दोबारा नहीं आएगा। और मैं तो केवल आपके जीवन की बात नहीं कहता हूँ, हजारों वर्षों तक दोबारा ऐसा समय नहीं आएगा। जैसा कि हम और आप जिस समय में बैठे हुए हैं, इस समय में क्या करना चाहिए बेटे? आपको एक ही काम करना चाहिए कि संस्कृति की सीता को वापस लाने के लिए मेहनत और मशक्कत करनी चाहिए। अच्छा आप कार्यक्रम बताइए बेटे। मैं आपके सामने, बेटे आपके सामने जो कार्यक्रम पेश किया है आज की परिस्थिति में, इससे इससे अच्छा दूसरा कोई कार्यक्रम नहीं हो सकता। आज की परिस्थिति, आज की परिस्थिति एक ही है कि युग के, आज के युग का जो रावण है वह क्या है, इस युग की पूतना क्या है, इस युग की ताड़का क्या है, इस युग की शूर्पणखा क्या है, इस युग की सुरसा क्या है? इस युग की एक ही सुरसा है जिसका नाम है बेअकली। आदमी के अंदर बेअकली इस कदर हावी हुई है कि जब से दुनिया बनाई ही गई है तब से आज का दिन है, मैं सोचता हूँ कि बेअकली का दौर इतना ज्यादा कभी नहीं हुआ जितना कि आज है। और वैसे मेरा एआई से कोई बैर नहीं है, मुझे लगता है बहुत अच्छी चीज़ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन जिस तरह उसे यूज़ किया जा रहा है ये बेअकली चरम पर चली जाएगी। ब्रेन की जो सोचने समझने की क्षमता है ना, बुद्धि की, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। मतलब और संबंध भी ख़त्म हो जाएंगे। कहीं ना कहीं मैं छोटी सी एक बहुत कम देखती हूँ, पर एक आध कहीं कभी कुछ हल्का फुल्का चाहिए तो एक आध रील कभी देखती हूँ, तो वो एक रील जो है वो लर्निंग्स पर होती है, सरकाज़म के थ्रू लर्निंग्स पर होती हैं। तो उसमें क्या था, एक रील में ऐसा दिखा रहे हैं कि पहले क्या होता था, जब से एआई आया है तब से चेंज क्या आया है, तब से चेंज आया है, जैसे मान लीजिए ऑफिस में है, कोई ईमेल लिखा या ड्राफ्ट किया तो अपने फ्रेंड से पूछ रहे हैं इसकी ग्रामर ठीक कर दो, इसकी इंग्लिश ठीक कर दो, एक बार क्रॉस चेक कर दो, एक बार इसको परफेक्ट बना दो, इसे और अच्छा कैसे लिखा जा सकता है। ऐसे लिख रहे हैं तो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं, यानी कम्युनिकेशन होता था कोई भी चीज़ को परफेक्ट करने के लिए, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो ऑफिस हो। आजकल कम्युनिकेशन की आवश्यकता नहीं रह गई, आप एआई पर प्रॉम्प्ट डालिए और चीज़ें साथ में आ जाएंगी। और दूसरा क्या हो रहा है, हम रफ ड्राफ्ट भी नहीं बनाते हैं, हम कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, और ये बच्चों में भी देखा जा रहा है, बहुत स्ट्रांगली देखा जा रहा है। और कहीं ना कहीं हम सब इसका शिकार बनते जा रहे हैं कि जो चीज़ पहले हम दिमाग से करते थे ना, कोशिश करके करते थे, बौद्धिक क्षमता बढ़ती थी उससे, वो सब चीज़ों में हम एक प्रॉम्प्ट डालते हैं। और इनफैक्ट एआई भैया प्रॉम्प्ट भी दे देते हैं, उनसे ही पूछ लो कि हमें ये काम करना है, क्या प्रॉम्प्ट दें आपको, तो वो प्रॉम्प्ट भी दे देते हैं। तो बेनिफिट, मतलब बेनिफिट बहुत है, एकदम सतयुग का एजेंट हो सकता है एआई, लेकिन दुर्बुद्धि के हाथ में अच्छी चीज़ भी पड़ जाए तो वो
उसके साथ क्या ही करेगी। अब मानो एक शेफ के हाथ में चाकू पड़ जाए, तो वो उस चाकू से कुछ 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 सब्जियों से डिजाइन बना देगा, बड़े बढ़िया बढ़िया सैलेड निकाल देगा। लेकिन अगर एक खूनी के हाथ में चाकू पड़ जाए, एक गलत इंसान के हाथ में चाकू पड़ जाए, तो बात चीज़ की नहीं है, बात फैसिलिटीज़ की नहीं है, बात टेक्नोलॉजी की नहीं है। टेक्नोलॉजी तो सही है, पर इस समय जो दुर्बुद्धि छा गई है, उस दुर्बुद्धि के हाथ में ये टेक्नोलॉजी आ रही है, तो सतयुग के एजेंट बनती हुई टेक्नोलॉजी कलयुग का एजेंट बनती जा रही है। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं कि इस समय की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बेअकली। कोई पढ़ना नहीं चाहता है। आज आदमी कितना शिक्षित हुआ चला जा रहा है, पर बेअकली की हद बढ़ती चली जा रही है। शिक्षा तो आ रही है, पर प्रज्ञा नहीं आ रही है। कहाँ तक पढ़ा है, पढ़ने वाले के ऊपर लानत है। जहाँ तक पढ़ते हैं, बीए पास किया, एमए पास किया, डबल एमए किया, एमबीए किया, बीटेक किया, इंजीनियरिंग करी, डॉक्टरी करी, जाने क्या क्या किया। अच्छा, तो कमाता तो वह जरूर होगा। मैं जानता हूँ कि बीए पास को 250 रुपये, अब गुरुदेव 250 लिख रहे हैं, पर आज के ज़माने के हिसाब से इसे सोचा जा सकता है। एमए पास को 400 रुपये मिलते होंगे। इतना इतना तो इनको मिल ही जाता होगा। लेकिन बेअकली के मामले में ये वो आदमी है जिनको मैं बेहुदा बेहुदा कहूँगा। बेहुदा शब्द कहूँ तो कम है। आदमी जीवन की समस्याओं के बारे में इतना ज़्यादा गैर जिम्मेदार हो चुका है कि जिसके दुखों का ठिकाना नहीं। जहाँ भी वह रहता है कलेश ही पैदा करता है। दफ्तर में रहता है तो कलेश करता है, जहाँ कहीं भी जाता है कलेश पैदा करता है। अपने लिए भी करता है और औरों के लिए भी करता है। यह क्यों है, ये कलेश क्यों होता है? ये बेअकल आदमी करता है। जिसको जिंदगी का मजा आ जाए, जिंदगी का सौंदर्य समझ में आ जाए, जिंदगी का सुख लेना आता है। जिंदगी का सुख और सौंदर्य कैसा होता है, इसके बारे में क्या विचार करना चाहिए, हमको ये सब मालूम ही नहीं। हम बस कलेश करते जा रहे हैं, कलेश करते जा रहे हैं, कलेश करते जा रहे हैं। अब यहाँ पर तो हमें पॉज होकर के सोचना पड़ेगा कि क्या कोई रिश्ता ऐसा है हमारे पास जो स्मूथ है, जो शांत है, जो एकदम सहज है? क्या ऐसा नहीं हो रहा है कि जब से हम समझदार हुए हैं, सो कॉल्ड बड़े हुए हैं, तब से हमारे हर रिलेशनशिप में एक कलेश है, और फिर हम दूध के दूल्हे हैं? कलेश तो सामने वाले ने किया, हमने तो कोई गलती की नहीं, हम तो कभी गलत करते ही नहीं। हमने तो अपनी तरफ से बेस्टेस्ट किया। लेकिन उस बेस्टेस्ट की नींव में भी स्वार्थ छुपा रहता है। उस बेस्टेस्ट की नींव में भी वो सारी भावनाएं छुपी रहती हैं जो नहीं होनी चाहिए। इंसान के 3 शरीर हैं, और इन तीनों का निर्माण आवश्यक है हर दृष्टि से। जब बच्चा जन्म लेता है, तो सबसे पहले स्थूल देह का निर्माण किया जाता है। उसको बड़ा करना है, उसको खाना पीना खिलाना है, फिर बौद्धिक क्षमता का विकास होता है, और उसके बाद भावनात्मक क्षमता का विकास होता है। लेकिन जब आध्यात्मिक स्कूल में एडमिशन हो जाता है, तो इंसान की भाव संवेदनाओं का विकास पहले किया जाता है। पहले भाव बनता है, फिर विचार बनता है, और फिर कर्म होता है। तो हमको ये बात कई कई बार करी गई है कि हमें पीछे जाकर झांक करके देखना है कि भाव, विचार और कर्म ये किस दिशा जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, क्या ये ठीक है। हर क्रिया के पीछे का भाव देख लें। हर क्रिया, जो भी छोटे से छोटा काम कर रहे हैं, अपने बिजनेस में कर रहे हैं, ऑफिस में कर रहे हैं, घर में कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पहले भी ये बात की, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा काम अगर उसे उच्च भावनाओं के साथ जोड़ दिया जाए, उच्च संवेदनाओं के साथ छोड़ दिया जाए, इमोशंस के साथ, दैवीय इमोशंस के साथ जोड़ दिया जाए, तो एक चाय भी प्रसाद बन सकती है। उसमें इतनी शक्ति है कि वो एक चाय को भी अमृत बना सकती है। डिपेंड करता है। पर हम ना तो खुश होकर कोई काम करते हैं। खुशी तो पता नहीं कहाँ चली गई है, पता नहीं कब मुस्कुराए थे लास्ट। मुस्कुराने पर कई कई बार बात करिए, जो लगातार जन्म शताब्दी सुनते हैं उन्हें पता है कि मुस्कुराना कितना ज़रूरी है। और ये बिल्कुल पूर्ण विश्वास है कि हम सब मुस्कुरा रहे होंगे। क्या आप मुस्कुराते हैं रोज? और मुस्कुराने के लिए वजह तो नहीं ढूंढनी पड़ती अब। ऐसा तो नहीं है कि मुस्कुराने के लिए हमको कोई मंदिर का घंटा बजेगा और आके बताएगा मुस्कुराओ, जरा थोड़ा सा हंस कर दिखाओ। ऐसा तो नहीं हो रहा है अभी। क्योंकि मुस्कुराहटों के लिए वजह मत ढूंढना, ये जीवन कभी वजह देगा नहीं, क्योंकि हमने जीवन को बोझ जैसा बना लिया है। अकारण मुस्कान, अकारण मुस्कान। और जो मुस्कुराता है ना, ना वो कलेश करता, ना वो कलेश चाहता। कलेश कौन करता है? कलेश करते हैं हमारी ईगो। मेरे मन का नहीं हुआ तो कलेश, मेरे जैसा हमने चाहा वैसा नहीं हुआ तो कलेश, सामने वाले ने हमारे हिसाब से सुना नहीं तो कलेश। हमारे मन मर्जी से जो हमारे मन मर्जी से चल लेता है उसके साथ हमारा कलेश नहीं होता। तो अब हम कलेशी आत्मा ना रह जाएं, थोड़ा सा विचार करके देख लें और इन कलेशों से बाहर आ जाएं। और अगर अब भी हम ये कह रहे हैं कि हम तो कलेश करते ही नहीं, हमारा तो नाक में दम कर रखा है हमारे आसपास वालों ने, तो हम गुरुदेव को समझ नहीं पा रहे हैं, हम गुरुदेव को जान नहीं पा रहे हैं। हमने स्वाध्याय ठीक से सुना ही नहीं है। अगर लगातार 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 3 महीने लगातार स्वाध्याय कर लीजिए, ये कहना बंद कर देंगे कि हम तो कलेश करते ही नहीं। मूल में ये निकल कर के आएगा कि सारी सारी गड़बड़ की जड़ अपने भीतर ही थी। सारा का सारा कचरा अपने भीतर ही भरा था। बस दृष्टि दोष देखने की थी, और दुनिया भर के दोष देखते रहे, अपने भीतर कभी झांक कर देखा ही नहीं। तो आइए, परम पूज्य गुरुदेव हमें जिस दिव्य युग की तरफ ले जा रहे हैं,
जिस जिस दिव्य भावना की तरफ ले जा रहे हैं हम चलते हैं, क्योंकि अगर युग परिवर्तन करना है तो प्रेम की दिव्य ऊर्जा को जानना, समझना और जीना पड़ेगा। युग परिवर्तन में अगर भूमिका निभानी है तो एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग पिलर बनकर निभानी होगी। एक मैंने प्रतिभा राय जी की एक का लिखा हुआ एक उपन्यास पढ़ा, द्रौपदी। बहुत ही संवेदनशील, पढ़ने योग्य है। मतलब हर पेज पर अश्रु गिर कर आएंगे। तो उसमें एक पॉइंट आता है जब कि महाभारत का युद्ध होने वाला है, महाभारत का युद्ध होने वाला है और भगवान श्री कृष्ण युग धर्म और स्वाधर्म के बीच का अंतर समझाना चाहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि कल से धर्म युद्ध है। धर्म युद्ध में और धर्म युद्ध तभी हो सकता है जब सब निष्काम हो, निष्कलंक हो, निष्पाप हो, एकदम प्योरेस्ट हो। तो भगवान श्री कृष्ण पांचों पांडवों से कहते हैं कि अपना अपना निष्कासन कर दो, एक एक के, तुम्हारा आज का सत्य क्या है, तुम्हारी जो दैहिक ऊर्जा है उसका निष्कासन कर दो। और ऐसे ऐसे प्रश्न उसमें पूछे जा, ऐसा ऐसा निष्कासन उसमें निकल करके आता है कि उसको पढ़ने पर भी ऐसा लगा कि धर्मयुद्ध के लिए कितनी ऊंची अवस्था की आवश्यकता है। आपके मन में बैर नहीं होना चाहिए। मतलब पांडव कौरवों से युद्ध करने जा रहे हैं, लेकिन कौरवों के लिए भी उनके मन में स्नेह होना चाहिए, कौरवों के लिए भी उनके मन में प्रेम होना चाहिए, क्योंकि धर्म युद्ध है। धर्म युद्ध में आपसी रंजिश नहीं होनी चाहिए, मन में मन मुटाव नहीं होना चाहिए और सेल्फ के लिए कोई हीनता नहीं होनी चाहिए इतना। और अगर अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो असत्य हमने छुपा कर रखा है तो उसका निष्कासन जरूरी है। तो इतना ब्यूटीफुल वो लगा कि स्वधर्म और युग धर्म निभाना हो तो हमें अपने स्व को तो गलाना पड़ेगा। अगर मेरा थोड़ा भी अहम बाकी है तो हम युग धर्म में भूमिका ठीक से नहीं निभा सकते, क्योंकि युग धर्म के रास्ते पर चलते 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 हम दैहिक ऊर्जाओं से इमोशनली डिप्राइव हो जाएंगे। हमें कभी लो हो गया, कभी हाई हो गया, कभी हर्ट हो गया। पर जो युग धर्म के लिए चलते हैं सच्चे सेनानी, उनके पास प्रेम के अलावा कुछ होता नहीं। वो उनकी भीतर जाती सांस राधा होती है तो बाहर आती कृष्ण होती है, भीतर जाती शिव होती है तो बाहर आती शक्ति होती है। ऐसा नहीं होता जैसे साधारण इंसान के लिए तो प्राणायाम की धारणा ऐसी होती है कि भीतर पॉजिटिविटी को अंदर ग्रहण किया, उसको एब्जॉर्व किया और फिर जब सांस छोड़ी तो सारा अनावश्यक बाहर निकल गया और फिर उसको ब्रह्मांड में भाया कुंभक के साथ भेज दिया। लेकिन जो दिव्य देव आत्माएं होती हैं, उनका जो प्राणायाम होता है वो ऐसा होता है कि सांस ली तो कृष्ण भीतर गया और सांस छोड़ी तो राधा बाहर आई। तो बात यह है कि अगर हमारे अंदर थोड़ा भी मैल है, थोड़ा भी कचरा है, भावनात्मक रूप से या विचारात्मक रूप से, तो हमारी क्रियाएं युग धर्म के अनुरूप नहीं हो सकती। तो आइए अपनी कॉपी को अच्छे से जांचें, चिंतन मनन करें और एक एक क्रिया को ऑब्जर्व करें, दिन भर के सारे कामों को ऑब्जर्व करें, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा। इस काम के पीछे हमारी भावना क्या है, हमारी इंटेंशन क्या है। और अगर कहीं पर भी हमको मलिनता दिखाई दे तो फिर नाम जप करें, गायत्री करें, परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ के चरणों में धरें, शरणागति का भाव करें और पुकार। पुकार बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है ये पुकार। और पुकार से सब कुछ हो जाता है। और जिनकी पुकार नहीं निकल रही वो पुकार के लिए पुकार कर लो। करते 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 हो जाएगा। जब हम अपने आप को विजडम से, नॉलेज से, संतों की, ऋषियों की लेखनी से जोड़ करके रखेंगे तो करते 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 सब हो जाएगा। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। सभी अपना ध्यान रखिए और नियमित ध्यान करते रहिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ लें। युग दृष्टा, युग ऋषि, परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी जन जन के जीवन को प्रभावित कर सकती है, जन जन का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकती है, हर किसी को परमानेंट आनंद की तरफ ले जा सकती है। इस कार्य को करने में हमें आपका सहयोग चाहिए। अगर ये वीडियो आपको कंट्रीब्यूट करते हैं तो इन्हें विश्वव्यापी बनाने में हमारी सहायता कीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।